तो शुरू इस उद्देश्य से करते हैं कि आज जो नया पार्ट है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेट भी है और ज्योमेट्री भी है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा 9th क्लास में, है ना? और हल्का सा 9th क्लास का जो है जो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा 9th क्लास में उसको बताऊंगा। जिस बच्चे ने 9th क्लास में ध्यान नहीं दिया वो 10th में इसमें दे दिया, ठीक है? ज्योमेट्री वर्ड लगा है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति, ठीक है? और ज्यामिति में जो है आपको पक्का पता होना चाहिए, जैसे हम ज्यामिति शब्द निकालते हैं वैसे ही हमारे पास सीधे ज्योमेट्री बॉक्स याद आता है। और ज्योमेट्री बॉक्स में पक्का लाइनों से संबंधित, रेखाओं से संबंधित कुछ ना कुछ होगा, है ना? तो मेन उद्देश्य है, देखो जो इस पार्ट है थोड़ा सा जो मैंने जो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार किया हुआ है और समझाना है आपको, है ना? फिर मैं क्वेश्चंस देखूंगा। पहले मैं थोड़ा पार्ट के बारे में बता दूं। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है 4 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 4। 10th क्लास में 4 फार्मूले हैं। 4 फार्मूलों में जो है पूरा चैप्टर खत्म है। और इन 4 फार्मूलों को घुमा के ही क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनके बेस्ड आएंगे, ठीक है? गणित वाले बच्चे इन 4 फार्मूले जिनको अच्छे से आ गए, कॉन्सेप्ट जिनको आ गया, मैं समझता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस कर देगा, ठीक है? तो बढ़े आगे, देखते हैं। पेज तैयार है आपके पास, दिख रहा होगा, लिखा है ऊपर निर्देशांक ज्यामिति, लिखा है जी। निर्देशांक ज्यामिति लिखा है। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा थोड़ा सा 9th क्लास में आओ, और 9th क्लास में जब आप पढ़ते होंगे ये वहां पे भी ये पार्ट है 9th में, है ना? लेकिन वहां पे हम जो 9th में सिखाते हैं वो सिर्फ जो है बिंदु ड्रॉ करना, बिंदु किस प्रकार खींचते हैं वो सिखाते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ। देखो 2 अक्ष होते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 अक्ष होते हैं हमेशा, ठीक है? एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, ठीक है? कोई तुमसे पूछे कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, तुमने बोलना है हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी रेखा। समझ में आ गया? एक्स अक्ष की परिभाषा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधे लिखिए ना? और वाई अक्ष की परिभाषा लिखा है वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा, जो बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे, ठीक है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दोनों परिभाषा अगर कोई पूछता है, जहां पे ये दोनों अक्ष मिलते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ORIGIN, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। हमेशा याद रखना इस बिंदु पे x भी 0 होता है, y भी 0। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कोई, बताओ भाई मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, या मूल बिंदु के कौन कौन होते हैं? बोलना x भी 0, y भी 0, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब याद रखना x अक्ष की देखो ये धनात्मक साइड है, ये ऋणात्मक साइड है, y अक्ष धन माइनस नीचे, है ना? तो माना कोई व्यक्ति या कोई चलता है, कहां से चलेगा? ओरिजिन से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से या दाईं तरफ या बाईं तरफ या ऊपर या नीचे, जिस प्रकार की हमारी 4 दिशाएं मुख्य है ना? तो देखो जब हम x अक्ष की जो दूरी होगी उसको कहेंगे हम भुज। क्या कहेंगे? भुज। इंग्लिश में बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। एब्सिसा। और जो y अक्ष की दूरी हम ऊपर ले या नीचे ले उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। उसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि। माना मैं x अक्ष पे इतना चला यहाँ पे और y अक्ष पे यहाँ पे इतना चला, इन दोनों के देखो, इन दो के जो मिलके से ये देखो यहाँ पे ऐसे मिला रहे, ये इसका भुज x में भुज चला और y में ऑर्डिनेट चला, तो ये बिंदु मिला, जो ये बिंदु P बिंदु मिला, इसके जो ये भुज था x, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं y। भुज x है, y कोटि है। एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट मिलके क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट। भुज और कोटि दोनों मिलके क्या बनाते हैं? निर्देशांक। बिंदु जिसे कहते हैं, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया इतना? तो ये 9th क्लास में समझाते हैं कि बिंदु ड्रॉ करना कैसे सिखाते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कि देखो 4 चतुर्थांश है ना? किस चतुर्थांश में कौन कौन सा बिंदु स्थित है, ये हम 9th क्लास में मैंने आपको भुज कोटि का थोड़ा सा x अक्ष और y अक्ष के बारे में बता दिया है, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? कितना क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने 10th का पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ते हैं, है ना? तो 10th क्लास में देखो मैंने इससे पहले कहा
इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कितने सूत्र हैं? 4 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4। पहला सूत्र है जिसका नाम लिखा मैंने क्या? डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। क्या लिखा है इसका? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है पहला। तो इसको मैंने निकाल रखा है, डिराइव कर रखा है ना, निकाल रखा है। कैसे कैसे निकलता है दूरी सूत्र देखो, थोड़ा समझेंगे हम। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस खींची, ये कोई लाइन है पी और क्यू, दो बिंदु है, एक पी की ये कोई रेखा है। इस पी बिंदु है x1 y1, क्यू बिंदु है x2 y2, ठीक है। x1 अब बताओ क्या है? x1 है, ये तो मूल बिंदु है, ओरिजिन। यहां से लेकर यहां तक की दूरी OR लिखा है मैंने, OR कितना है? x1 कितना है? x1। और यहां से लेकर यहां तक OS लिखा है ना, OS ये यहां तक इस x पे ये है x2 कितना है? x2। इतने में से इतना घटा दे तो कितना बचेगा? RS लिखा है, RS बराबर x2 x1 लिखा है। और जितना ये RS है, देखो मैं अलग कलर से, जितना RS है उतना ही हमारा क्या है? PT है, ठीक है। तो मैं RS को बराबर मान सकता हूँ PT, इसके बराबर मान सकता हूँ PT और RS दोनों क्या है? बराबर। समझ में आ गया? देख मेरे दिखाई दे रहा है लाइन, देखो ये इतना और ये इतना बराबर है ना, दिखाई दे रहा है सबको। अब देखो दूसरा क्या सोचा है तुमने, ये यहाँ पे देखो इतनी लाइन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है y1 है, PR इतना ऊपर नीचे ऊपर है ना, लिखा है PR बराबर y1 लिखा है जी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना, ये है y2 कितना है? y2 है ना, लिखा है SQ। अब इसमें से इतना घटा दे, इतना घटा दे ना, क्योंकि RS जो ये PR है ये इसके बराबर है, TS के बराबर, ये और ये बराबर है ना, ये देखो ये और ये बराबर है ना, तो इसमें से कितना घटा दे तो QT बच जाएगा। ये घटा दे QT, आगे मेरा QT y2 y1 समझ में आ गया? ये निकाल के मैंने पहले रख दिया। अब क्या किया मैंने, देखो तुम्हारे पास है, देखो मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, अलग कलर से। देखो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये मैं लगा दे रहा हूँ त्रिभुज। थोड़ा सा सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, जिस बच्चे की समझ में उसके बाद में नहीं आएगा वो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। देखो ये त्रिभुज ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा बन रहा है? राइट एंगल समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय याद आती है हमको समकोण त्रिभुज की? सीधे से पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? PQ, कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, लिखा है ना। PQ स्क्वायर, इसकी ये है पाइथागोरस प्रमेय, PQ स्क्वायर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। कर्ण ये है, ये लंब है, ये आधार है, लिखा है। PQ स्क्वायर ऐसे रख दिया, PT में निकाल रहे, PT ये यहाँ पे PT इसके बराबर है x2 x1 का स्क्वायर। QT की जगह रखा QT, देखो QT निकाल रहा है y2 y1 का स्क्वायर। PQ स्क्वायर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो आगे सामने क्या लग जाता है? अंडर रूट, वर्गमूल लग जाता है। जब वर्ग हटाते हैं तो क्या लग जाता है? वर्गमूल लग जाता है। ये गणित है। आपके पास देख लो दूरी सूत्र निकल जाता है। दूरी को बोलते हैं इंग्लिश में D। क्या बोलते हैं? D फॉर डिस्टेंस। D फॉर डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी क्या थी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या थी? PQ। क्या थी? PQ। देख लो दो बिंदुओं के P और Q, दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी ना PQ। एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ था, तो आपके पास आ गया PQ बराबर अंडर रूट, ये आ गया x2 x1 का होल स्क्वायर। देखो बोल रहा हूं मैं यहाँ पे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ऊपर इस अंडर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, वर्गमूल है, ठीक है। पहला सूत्र है दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ढंग से कर लेना। पहला सूत्र है इस पार्ट का, डेरिवेशन नहीं आएगा जो मैंने सिखाया, आपको ये सूत्र याद रखना है ना। और इस सूत्र से संबंधित इतने सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। आप इसको ढंग से करना। तो पहले साइड इसके आधार पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक उदाहरण देखेंगे है ना।
लेकिन सूत्र समझ लो। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कोई पूछता है तो सीधे बोलना अंडर रूट, दो बिंदु पता है x1 y1 x2 y2 है ना, तो सीधे बोलना है अंडर रूट वर्गमूल x2 ऋण x1 का स्क्वायर प्लस y2 ऋण y1 का। समझ में आ गया? ऊपर जो वर्गमूल लगा है, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो तो पहला सूत्र तो ये हो गया। अब बचे कितने सूत्र? 3। दूसरे सूत्र की बात करेंगे हम। देखो सामने है, जिसका नाम मैंने लिखा है, क्या लिखा है? विभाजन सूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला समझा दूं, सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े, है ना। जब हम किसी की सेक्शन मतलब पार्ट, इंग्लिश में पार्ट टुकड़े भाग, तो सेक्शन फॉर्मूला है। कैसे निकलता है? मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया क्योंकि कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे 10th क्लास में, आपको डायरेक्ट समझना है तो ये एक्स एक्सिस 2 डायमेंशनल प्लेन पे होगा, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ही होगा ये जो कुछ होगा। लेकिन मैं डायरेक्ट सूत्र बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन ऐसा नहीं है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हम अपने समय में बोलते थे, ऐसा नहीं है लेकिन, है ना। तो सेक्शन फार्मूला में फार्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमने पिन करना है डायरेक्ट फार्मूले पे और उससे बेस्ड क्वेश्चन याद करना है। इसका भी डेरिवेशन है, निकलता है, कैसे निकलता है उसका डेरिवेशन है ना, समय लग जाएगा लेकिन कोई हमको तो फार्मूला में डायरेक्ट बात करनी है, सीधी बात, और हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्जाम दृष्टि से हमने पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मतलब जो चीज आनी है तो डेरिवेशन का ही है ना 10th क्लास में। आगे अगर 11th 12th की बात होती तो डेरिवेशन पूछा तो कैसे निकला, लेकिन 10th में इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है, मैं फार्मूला समझा रहा हूं। तो सेक्शन फार्मूला में याद रखना, एक तो लिखा होगा इंटरनली, 10th में यही है, आंतरिक रूप से। इंटरनली मतलब होता है आंतरिक रूप से। माना दो बिंदु है, एक बिंदु है P x1 y1 लिखा है, एक बिंदु है Q x2 y2, दो बिंदु है ना, दो बिंदु है। इसको कोई देखो ये M है, एक बिंदु M है, M इस रेखा को दो टुकड़ों में बांट रहा है, एक भाग है इसका M भाग, एक भाग है N भाग। जैसे कोई रस्सी है, रस्सी को हमने बीच से काटा तो कोई एक बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, छोटा पीस हो जाएगा ना, दो पीस, वैसे समझो ये। अब याद रखना कैसे हमने जिस माना इस बिंदु को पूछेगा, ये बिंदु कैसे निकलेगा, M बिंदु के निर्देशांक निकालने है ना, कैसे निकलना है? देखो इसकी गुणा कर दो इधर इस बिंदु के साथ, इस n की गुणा कर दो इधर इस बिंदु के साथ। कैसे? ऐसे देखो m की x2 के साथ m x2 धन n की होगी पहले बिंदु x1 के साथ n x1 और फिर इन दोनों का जो ये इनका योग m धन n, ये पहला बिंदु निकलेगा। दूसरे बिंदु के लिए y के साथ m की, y2 के साथ m y2 प्लस n की y1 के साथ n y1 और बटे m प्लस ये निकल गया दो बिंदु, पहला बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु ये होगा, ठीक है। इसके आधार पे हम एग्जांपल करेंगे, लेकिन याद रखना, याद मैं क्योंकि डायरेक्ट बता रहा हूं, आंतरिक इंटरनली, वैसे 10 में यही है इंटरनली में प्लस होता है। अगर एक्सटर्नली लिखा होता, अगर बाह्य रूप से लिखा होता, तब यहाँ पे ये चिन्ह क्या हो जाते, माइनस, चेंज हो जाते, तब क्या होते, तब माइनस हो जाते, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि इसको आप इसी रूप में याद रखना कि 10वीं में तो वैसे बाह्य रूप से नहीं है, 10वीं एनसीईआरटी में बाह्य रूप से नहीं है, क्योंकि ये हम 11th क्लास में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक पार्ट है ना, 11th क्लास में तो वहां पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। 10वीं में यही है इंटरनली, तो क्यों ना माइनस में इसके बारे में भूल जाओ, यही प्लस याद रखना, ये सूत्र होता है, ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? तो इंटरनली ये आएगा mx2 m की इधर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु my2 प्लस ny1 m प्लस n, ठीक है। इसी से आधारित दो सूत्र क्लियर हो गए, सेक्शन फार्मूला और दूसरी सूत्र, इसी का तीसरा, इसी से निकलता है तीसरा सूत्र जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तीसरा सूत्र देखो, तीसरा सूत्र है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु सूत्र। वैसे इसी का रूप है जो मैंने सेक्शन फार्मूला बोला था। कैसे बोलो, कैसे?
ऐसे देखो ये लाइन खींचिए, लाइन खींचिए, ये बिंदु है x1 y1, ये बिंदु है x2 y2, लिखे हैं a और b लिखा है, बीच में p है। जब p अगर मध्य बिंदु होगा तो आधा एक एक का अनुपात होगा, आधा आधा इधर होगा आधा इधर होगा, बराबर होंगे ना, मतलब अनुपात एक का एक का। तो आप देखो एक की गुणा अगर आप इधर करोगे, एक की गुणा x2 के साथ तो x2 है ना, एक की गुणा x1 के साथ तो x1 और बटे एक धन एक दो। हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 है ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया x2 प्लस x1, 2 धन 4 बोलो चाहे 4 धन 2 आएगा, 2 नहीं है ना, तो x2 प्लस x1 बोलो चाहे x1 प्लस x2 बोलो अपॉन 2, एक ही बात है। दूसरा तो मैं सीधे लिखूंगा y1 प्लस y2 बटे 2 से डायरेक्ट लिख दिया मैंने बटे 2, ये आएगा सीधे y1 धन y2 बटे, देख लो 1 की इधर, इस 1 को इधर, वही आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। क्या बोलते हैं? तो मध्य बिंदु सूत्र अगर कोई तुमसे पूछा कि बताओ भाई, तो सीधे बोलना दोनों बिंदुओं को जोड़ो, पहला बिंदु से पहला बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे, बटे में 2 ही आएगा, 4 नहीं आएगा मध्य बिंदु सूत्र में, 3 नहीं आएगा, कोई अन्य अंक नहीं आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, है ना। अब बोलेगा 2 क्यों आया? क्योंकि 1:1 में जो है मध्य बिंदु में 1:1 में आधी आधी होती है ना, आधा इधर आधा इधर बढ़ जाता है। ठीक है, समझ आएगा? 3 सूत्र, 3 सूत्र क्लियर है। अब बचा एक चौथा सूत्र, चौथा सूत्र पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब थोड़ा सा हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। इनके जो 2 सूत्र है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, इन पे आधारित एक एक छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल कहां से लेंगे हम? एनसीईआरटी से। ठीक है, तो देख लो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप लोग देख लो। लिखा है क्वेश्चन, दर्शाइए कि क्या 1 5 2 3 2 11 संरेखी है या नहीं, है या नहीं, दिखाने हमें। तो चेक करते हैं कि एक संरेखी। अब देखो यहाँ बच्चे जो है अक्सर ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या, ऐसे तो गुरुजी ने बताया नहीं पहले, सर ने बताया नहीं पहले, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई चल रही है किसके साथ चल रही है? किसके साथ चल रही है? स्टडी विद सर विजय डोभाल, सर है ना। मेरे साथ पढ़ाई चल रही है तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना, ऐसा नहीं कि आप हल्के में नहीं, सीरियसली पढ़ते वक्त थोड़ा सीरियस, है ना, होना भी चाहिए। जिंदगी में अगर सीरियसनेस नहीं तो फिर मजाक में तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। थोड़ा सीरियस होना जरूरी है ना, खास तौर से पढ़ाई के सेंस में, क्योंकि हम लोग हल्के में लेते हैं और गणित जैसे विषय को कभी भी हल्के में मत लिया, थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो गणित के तो कठिन विषय है, बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है पता नहीं कहाँ पे, है ना। पर मैं कहता हूँ कि जो गणित दिमाग की जो असली वास्तविक जो एक्सरसाइज है वो कौन कराती है? कौन सा विषय कराती है? गणित कराता है, क्योंकि जोर तो दिमाग गणित ही डलवाती है। दिमाग पे जोर कौन डलाती है? तो देखो हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, रोहित देगी, हम जोर डालेंगे दिमाग पे। और याद देखो जरा, संरेखी, संरेखी को बोलते हैं, देखो संरेखी, संरेखी को बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोलिनियर, कोलिनियर क्या बोलते हैं? शब्द काट समझ लो बेटा पहले। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी, एक ही रेखा पर स्थित, क्या बोलेंगे इसको? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, रेखा पर स्थित बिंदु, जो बिंदु है एक ही रेखा पे स्थित है, हमने दिखाने हैं। ठीक है, देखो सब बच्चे देखना जरा। माना अगर मैं देखा खींच दूं, ये खींच दी मैंने, ये देखा खींच दी, ये माना पहला बिंदु है, पहला बिंदु क्या बोल रहा हूं? ए मान लेता हूं इसे, ये बिंदु है 1 5, कितना है? दूसरा बिंदु है बी, कहीं भी मान लो तुम्हारी इच्छा है। ये बिंदु है कितना? 2 3, ठीक है। और ये तीसरा बिंदु यहाँ पे सी, जो क्या है? ऋण 2 क्या है? ऋण 2 ऋण क्या ये है। ठीक है, देखो ये 3 बिंदु है, एक ही रेखा पे स्थित है या नहीं है? ये एक ही रेखा पे स्थित है या नहीं है, देखना है हमें, चेक करना है।
तो हमारे को क्या आता है, दूरी सूत्र। क्या आता है, दूरी सूत्र, है ना। मैं कैसे करूंगा इस प्रश्न को, मैं अपने दिमाग में खाका कैसे डालूंगा, देखो कैसे ड्रॉ करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं पहले मैं ए बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा ना, मेरे पास दोनों बिंदु पता है। फिर मैं क्या करूंगा, बी सी निकालूंगा ना। और ए बी और बी सी दोनों बिंदुओं को जोड़ूंगा, कितना आना चाहिए, ए सी भी निकालूंगा, है ना। अगर ये तीनों ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के बराबर होगा तब तो एक ही रेखा पे है, और नहीं होगा तो तब नहीं है। समझ में आ गया। तो देखो हम करेंगे यहाँ पे, सब बच्चे देखना, दूरी सूत्र में देखेंगे हम ए बी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ए बी, ठीक है बेटा। अब ए बी के लिए तुमको पता है दूरी सूत्र क्या बताया मैंने, वर्गमूल का चिन्ह तो पहले लगा दो। अब देखो बिंदु, देखो ए बी के बिंदु देखो यहाँ पे, ए बी के बिंदु देखो यहाँ पे, ए बी देखो, ये x2 है, ये x1 है, 2 ऋण 1 लिखूंगा ना, सीधे डायरेक्ट लगा रहा हूं, डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूं। देखो 2 ऋण 1 का वर्ग, x2 ऋण x1 का वर्ग, है ना। फिर दूसरे कोष्टक था y2 ऋण y1 का वर्ग, है ना। दूसरा बिंदु क्या था, देखो y2 ये है 3 ऋण 5 का वर्ग, है ना। तीन ऋण 5 का वर्ग, इसको हल कर दो। संख्या है ना, देखो वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल लगा दो। 2 में से 1 गए, 1 का वर्ग कितना होता है, 3 में से 5 गए, कितना बच गया, ऋण 2 का वर्ग कितना होता है, 4। कितना होता है, तो 4 और 1 वर्गमूल 5, ये आ गया ए बी। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब निकालेंगे, मैंने क्या, अब क्या निकालेंगे हम, दूसरा क्या बोला था, दूसरा निकालेंगे बीसी निकालेंगे, है ना। दूसरा क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, बराबर वर्गमूल का चिन्ह पहले लगा दो लोग। देखो बीसी निकालो वैसे। अब बिंदु रखेंगे, बीसी में देखो बी और सी। अब बिंदु ये और ये है। पहला बिंदु याद रखना, ऋण 2 है ना। ऋण 2 में से ऋण 2 घटेगा, x2 ऋण x1, और दूसरा ऋण 11 ऋण 3। याद रखना जरा, ऋण 2 प्लस ऋण 11 ऋण 3 का दोनों का वर्ग, ये ना। x2 ऋण x1, y2 ऋण y1, है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो वर्गमूल लगा दो पहले, क्योंकि वर्गमूल आपको ऋण 2 और ऋण 2 ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण 11 और ऋण 3 ऋण 14, और 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग कितना होता है, उनको वर्ग याद नहीं है, 196 सही हूं मैं। 14 का वर्ग 196 होता है। ठीक हो, जोड़ दो इनको, 196 में 16 जोड़ दो, 210 होगा, 212 तो नहीं होगा भाई साहब, 212 तो नहीं होगा। 96 और 4 200, 16 में 4 के 12 यार, जोड़ तो सही करो, दिमाग से जो है थोड़ा सा, है ना, समझ में आ गया। थोड़ा सा बेटा दिमाग को एक्टिव, गणित है, गणित में क्या होता है, बिंदु की गलती, छोटे पॉइंट की गलती होती है। 6 की जगह अगर 4 लिख देगा या 2 की जगह 0 रख दूंगा तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़। भले तरीका हमारा सही है लेकिन आंसर गलत आएगा, है ना। तो थोड़ा सा गणित में ध्यान का, कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है ना। तभी तो कहते हैं गणित में जो है चौकस करना पड़ता है, 24 घंटे चौक करना, दिमाग कैसे रहना पड़ता है, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है 24 घंटे। तो मैंने क्या कर दिया, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब क्या रहा मेरा निकालने के लिए,
AC। क्या निकालेंगे? AC। AC में बिंदु है 1 5 ऋण 2 ऋण 11, ठीक है। AC के लिए है, AC के लिए बिंदु क्या है? 1 5, ये वाले बिंदु है 1 5 ऋण 2 ऋण 11 है ना। इनसे भी निकालेंगे हम, देखो इनसे निकालेंगे, थोड़ा देखो AC निकालेंगे नए पेज पे। AC बराबर वर्गमूल का चिन्ह लगा दो पहले, क्योंकि दूरी सूत्र है। पीछे देखो ऋण 2 ऋण 1, ठीक है। ऋण 2 ऋण 1 का वर्ग x2 ऋण x1 का वर्ग प्लस y2 तो ऋण 11 है शायद, ऋण लिखूंगा ऋण 5 है ना, ऋण 5 का वर्ग। ये है, सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करने के बाद आएगा ऋण 2 और 1 ऋण 3, ऋण 3 का वर्ग 9 होता है, क्योंकि ऋण का वर्ग में धन और धन का वर्ग में धन। जैसे ऋण 3 होगा, ऋण 3 का वर्ग कितना होगा? 9। धन का 3 होता तो उसका वर्ग भी कितना होता है? 9 होता है। ऋण 11 ऋण 5 कितना हो गया? ऋण 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग। अब तुमको 16 का वर्ग भी नहीं होता। दो 56 होता है ना। अरे हम कोई अजूबे थोड़ी इंसान है, हम भी तो इंसान ही है। हमारी गणित जो है इतनी तेज है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर रखा है, इतनी प्रैक्टिस कर, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें गुणा भी। एक मिनट देखना, थोड़ा सा देखना, देखो बिंदु संरेखी है, बिंदु संरेखी है, मतलब बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है, ठीक है। अगर संरेखी देखना, मैंने चेक किया AB प्लस BC, इसका जोड़ जो है देखो दोनों को जोड़ा, इसके बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो मैंने बराबर के कट मार दिया, मतलब डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है? बिंदु संरेखी होते तो हम बराबर लिख दें। ये संरेखी है ही नहीं, क्योंकि बराबर नहीं है। AB इन दो का जोड़, AB प्लस BC का जोड़ इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देना। लास्ट में लिखना होगा तुमको अतः लिखना उसी लैंग्वेज में, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। एक ही रेखा पे तो स्थित बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जोड़ जो है AB और BC का जोड़ AC के बराबर नहीं आ रहा है, तो एक रेखा पे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने फर्स्ट टाइप का जो एग्जांपल था, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन था, दूरी सूत्र था, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते, बता देता हूं थोड़ा सा। कई बार बोल देगा कि ट्रायंगल 3 बिंदु दे देगा, बताइए कि तीनों बिंदु जो है समबाहु त्रिभुज की बिंदु है, तो मतलब आपको AB निकालना, BC निकालना, CA निकालना, तीनों बिंदु बराबर है ना। निकालेंगे कैसे? दूरी सूत्र से। किससे सूत्र से? दूरी सूत्र से, ठीक है। अधिकतर बोलेगा 4 बिंदु दे देगा, बताओ कि चारों बिंदु वर्ग के सिद्ध करो, तो आपने क्या ना AB BC CA चारों वर्ग है ना, DA है ना, चारों बिंदु के भुजाएं निकालो, चारों भुजाएं निकालो, अगर चारों भुजाएं बराबर है इसका मतलब वर्ग है, नहीं आ रहा बराबर इसका मतलब नहीं है ना। तो आपको दूरी सूत्र का पहले सूत्र जो दूरी सूत्र है उससे संबंधित ये कंटेंट था, उससे संबंधित था। दूसरा विभाजन सूत्र है और मिड पॉइंट फार्मूला मध्य बिंदु सूत्र है, और एक सूत्र और है चौथा, उसको मैं अगली क्लास में देखूंगा, है ना। मेनली क्या है, मेन मैं बता रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हाई स्कूल 10th क्लास में जो बच्चा अपने दिमाग को ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से देखेगा, ध्यान से सुनेगा, समझेगा, उसको जरूर गणित आएगी। जो हल्के में लेगा गणित को कभी नहीं सीख सकता। और ये भी बता दूं, गणित जो है आपकी व्यवहारिक जीवन की सबसे बड़ी हेल्पिंग बुक है या सब्जेक्ट है। आपके जो व्यवहारिक जीवन में कोई लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, दुकानदार हो, हर जगह आपको गणित मिलेगी। माना किसी ने पैसे भी बहुत सारे कमा लिए ना, माना गृहिणियां बनेगी कई लड़कियां, अगर हाउस वाइफ भी बनेगी और पैसे आगे तुम्हारे पास 1 करोड़ गिनने के लिए पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में कितनी जीरोएं लगती है, कितने शून्य लगते हैं पीछे। पता ही नहीं होगा कि वो एक या दुकान में अगर 50-100 रुपए या 100, 1000, 2000 का है, कोई सौदा है, तुम 1000 की जगह 2000 लेके जाओगे, 2000 की जगह 1000 लेके जाओगे। इसलिए गणित को जो है इसकी उपयोगिता, इसकी महत्व को समझो और बी सीरियस, बी कंसंट्रेट, है ना।
समझो और ढंग से पढ़ो, ठीक है? समझ में आ गया? इति सिद्धम आज के लिए।